दुनिया का हर मर्चेंट्स ये चाहता है कि जो वो प्रोडक्ट खरीदे उसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरे भैया ईरानी करेंसी खरीद लो, ईरानी करेंसी ले लो ले लो ले लो। 10-12 हज़ार का 1 करोड़ ईरानी डॉलर आएगा, 1 करोड़ ईरानी रियाल आएगा। और फिर दिन गुजरते 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 जो हमने 10 हज़ार में 1 करोड़ लिया होगा वो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ये ख्वाब हमें दिखाया जा रहा है। ये करेंसी एक्सचेंजर हमें दिखा रहे हैं कि आज अगर आप ईरानी रियाल ले लेते हैं तो वो इतना बढ़ेगा कि आप सालों के अंदर करोड़पति हो जाएंगे। और लोग इसी वजह से ले रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर ईरान से रियाल ला के उन्होंने प्राइसेस डबल कर दिए हैं। वो रियाल जो कभी 1 करोड़ 3 हज़ार का मिला करता था, आज 1 करोड़ 12 हज़ार का मिल रहा है। ज़रा सोचिए करेंसी का लेवल क्या रहा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि आज हम बिल्कुल आराम से पाई को खरीदेंगे 40-50 रुपये पाकिस्तानी में। जी हाँ, अगर आप मौजूदा पाई की वैल्यू देखें तो वो 40-50-60 रुपये ही पाकिस्तानी करेंसी में बनती है। लेकिन साथ उनको ये लगता है कि अगर हम 50-60 रुपये का एक पाई ले लेते हैं तो यही पाई जिस भी वैल्यू पे जब सेल होगा तो हमें लाखों डॉलर मिलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? मर्चेंट्स तो ऐसा ही सोचता है कि अगर ऐसा हो जाए, साल बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद हो जाए कोई मसला नहीं, 5 साल बाद हो जाए मंजूर है, 10 साल बाद हो जाए कोई टेंशन नहीं है, हत्ता कि अगर 20 साल भी लग जाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, जितना हमें प्रॉफिट दिखाई देता है ना, और जितना आसानी से हम ये मॉडल देख रहे हैं, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी सिलसिले में कुछ रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है कभी रिसर्च के बगैर वीडियो नहीं बनाता, कभी प्रूफ के बगैर वीडियो नहीं बनाता। जब रिसर्च करता हूं, प्रूफ हाथ में होता है तो ही आपसे बात करता हूं। इसलिए बात को गौर से सुनना कि जीसीवी का इवेंट हुआ था पुणे में, इंडिया वाले बाजी ले गए। मैंने कहा था ना कि इंडिया इस वक्त टॉप पे जा रहा है। जीसीवी को अगर टॉप पे लेके जाने में किसी का हाथ है तो वो इंडिया और चाइना का है। आप कहेंगे सर कैसी बात करते हैं, चाइना वाले तो इंडिया वाले दुश्मन हैं एक दूसरे के। लेकिन याद रखिएगा, तजारत में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, सियासत में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। अगर किसी बॉर्डर पे जंग लगी हुई है तो भैया दरमियान में तजारत नहीं चलती है। अब देखो इजराइल और तुर्की कितने एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन इजराइल और तुर्की एक दूसरे के साथ तिजारत भी करते हैं। होता है, ऐसा चलता है। तो ऐसे में दोस्तों आपके साथ जो पाई की फ्यूचर मर्चेंट्स के अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, और गौर से सुनिएगा। आपके पास एक इवेंट होता है 2026 में, एक इवेंट होता है ग्रैंड जीसीवी इवेंट, जिसको हर तरह से बड़ी प्रचार की जाती है, लोग हर तरह से देखे जाते हैं, और उसके बारे में भैया 1000 फीस भी रखी जाती है। लोगों को फ्री नहीं बुलाया जाता। उन्हें कहा जाता है कि अगर आपने इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी में तो यह शायद 3000 बनते हैं। अब उस इतने महंगे शो में कहा गया कहते हैं कि क्रिप्टो की इंडस्ट्री में हम जो है वो टेक्नोलॉजी को उभरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जीसीवी जो है वो एक ऐसे एरा में दाखिल हो रही है, ऐसे एक टाइम में आ चुकी है कि जहाँ पे वेब3 को एक नई शेप देनी पड़ेगी। अगर हम वेब3 को एक नई शेप देने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर वेब3 की जो नई शेप बन चुकी है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मसला फिर भी हल हो सकता है। कहते हैं कि देखो, हम ये चाहते हैं कि पाई कम से कम बार्टर सिस्टम तक तो पहुंचे। बार्टर सिस्टम आज का नहीं है, इंसानी तारीख का लेन देन का सबसे पुराना सिस्टम है। और हम चाहते हैं कि चाहे इसको कोई कंट्री, कोई अदारा, कोई कंपनी अडॉप्ट ना करे, फिर भी या किसी न किसी ब्लॉकचेन पे किसी भी प्रिंसिपल के तहत सेल होना चाहिए। जी हाँ, इसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी एंड डिजिटल स्केलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पकड़ा, यूज़ किया और बस। नहीं, आपने इसको साथ रखना है और इसको साथ ही रखना है ट्रांसपेरेंटली। आपने सही तरह से करेंसी समझ के इसको यूज करना है। बार्टर ट्रांजैक्शन सपोर्टेड बाय पाइकॉइन एंड कैन डेमोन्स्ट्रेट
and can demonstrate real exchange value between goods and services without reliance on speculative price environment. यहाँ पे जो प्राइस चल रही है ना, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, कोई मसला नहीं है. Merchant adoption is another cornerstone of blockchain maturity. A coin achieve credibility when business accept it as payment. जब तक बिजनेस इसको एज ए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, ये नहीं चल सकते. बाय इंकरेजिंग मर्चेंट पार्टिसिपेशन, और जब हम मर्चेंट्स को ले आते हैं इस इवेंट में, तो भैया यहाँ से ट्रांजैक्शन सर्कुलेशन एक्सपेंड हो सकता है, इकोसिस्टम बढ़ सकता है, इसकी एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो सकती है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है. तो जीसीवी का जो कंसेप्ट है, वो जो डिस्कस किया जा रहा है पाई कम्युनिटी के अंदर, भैया वो तो यही फैसिलिटेशन देता है कि आपको स्प्लिट करनी चाहिए. और बड़ी मार्केट में जो प्राइस चल रही है, लोकल प्राइस के साथ उसको चलाना चाहिए, और फ्यूचर में हमें प्रैक्टिकली इसके यूज़ केस तैयार करने होंगे. और उसके बाद ये कहते हैं कि वहाँ पे जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट में ये अनाउंस किया गया था कि जनाब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है, पीयर टू पीयर एक्सचेंज आ रही है, कि भैया यहाँ पे ये आपकी हर तरह के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, और हम यूटिलिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बना रहे हैं. तो रियल यूटिलिटी मीन डिफाइनिंग बेंचमार्क ऑन द इको डिस्प्लेड लैंडमार्क मैनी कॉइन्स एक्सपीरियंस शॉर्ट लिव्ड ग्रोथ साइकिल. हम शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहते, हम लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना चाहते हैं, लंबा अरसा तक मार्केट पर राज करना चाहते हैं. थोड़े टाइम का हमें यहाँ पर राज नहीं चाहिए. और उसके बाद कहते हैं कि भैया देखो, Web3 के प्रोस्पेक्ट से decentralized trade expand economic sovereignty, participate transact directly volatility by distributed consensus. तो यहाँ पे मार्केट में हर तरह से चीज़ें चल रही हैं. ग्रैंड जिस इवेंट जो हुआ है, वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भैया सज्जन साहब ने वहाँ पे उनको भाषण दिया, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन एक बात मैं कहूँ आपसे, नो डाउट इसमें बड़ी सपोर्टिव बातें हैं, इसमें दिल को खुश करने वाली बात है. अच्छा लगा हमें सब सुन के, हौसला हुआ. जो बंदा जीसीवी के साथ काम कर रहा है ना, उसको ये सब कुछ सुन के हौसला होता है. लेकिन आपने 1000 रुपया क्यों दिया? मैंने आपको मना किया था कि आपने 1000 रुपया नहीं देना. याद है आपको? याद है आपको कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था भैया पाई मर्चेंट्स. ये देखिएगा, ये पाई मर्चेंट्स ब्लॉक हुआ बैठा है, लेकिन मैं उसको तब से जानता हूँ जब शुरू हुआ था. वहाँ भी लोगों को कहा गया था कि सेमिनार में आओ, पैसा दो, लेकिन मैंने आपको मना किया था. मैंने कहा था नहीं देना, फिर आपने दिया. वाई? क्यों आपने पैसा दिया? और दोस्तों, इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया करें, ख्याल रखा करें इन चीज़ों का. ठीक है, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारा पैशन है, हमारा गोल है, हमारा जोश है, बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें इस तरह से लूटा जाए. अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने में इतना ही सिंसियर है, तो फ्री में क्यों नहीं देता? फ्री में देना चाहिए ना. तो मैं फ्री में ही देता हूँ, और कोशिश करूँ फ्री में भी दूँ, ऑथेंटिक दूँ और जेन्युइन दूँ. इसके अलावा दोस्तों, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा. मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान.